हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी, एसएसओ और बीएसओ एग्जाम्स के लिए अगला सेट हम डिस्कस करने वाले हैं और आज सेट नंबर 13 है। इसके पहले 12 सेट हमने इसका ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, साथ ही एडुटेरिया का भी हुआ है। तो चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग पहले के सारे सेट को रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को ही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग को इसलिए अभी नहीं ला रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो जीके जीएस समाप्त करने के बाद मैथ रीजनिंग का सारा क्वेश्चन भी समाप्त होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितना जीके जीएस सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन दिया गया है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन किसका कहा गया है? तो ये कथन कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। आरसी मजूमदार इसका राइट आंसर होगा। साथ ही एक और कथन याद रखिए, बराबर पूछा जाता है कि किसने कहा था 1857 की जो क्रांति है ये भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम जो बताया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। किसने कहा था? तो बीडी सावरकर के द्वारा ये कथन कहा गया था कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बराबर पूछा जाता है। तो आंसर इसका होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? तो गवर्नर जनरल था। ठीक है। और उस समय अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय लॉर्ड पामस्टन, याद रखेंगे लॉर्ड पामस्टन उस समय क्या था? तो प्रधानमंत्री था। ठीक है। चलिए, इसके बाद 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का होना। चर्बी वाले जो कारतूस था यही इसका तात्कालिक कारण बना था। ठीक है। आइए अगला सवाल का आंसर बताना है आप सभी को। सवाल नंबर 12 से। 12 में लिखा है कि टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वन, तो ये पाया जाता है समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 13 में, कहा गया कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? भारत की संसद, तो भारत की संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके होता है। अर्थात आंसर इसका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये रखा जाता अनुदान का अनुरोध। अनुदान का अनुरोध होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये क्या सुनिश्चित करती है बताना है। तो 15 का राइट आंसर डी होता है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया है। तो 16 में लिखा है, निम्न में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट लिखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए कौन है? तो धारवाड़ के लिए जो है आंसर होता है चित्रदुर्ग और शिमोगा। नेक्स्ट सवाल 18 दिया है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? तो इसका आंसर होगा काराकोरम। नेक्स्ट है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा अगर पूछा जाए, आंसर याद रखना है इसका बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट लिखा है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी, इनमें से क्या दंड दिया जाता था? टैक्स जो चोरी किया जाता था तो उसे क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड था मौर्य काल में। सोच लीजिए उस समय क्या था? मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट है 21, प्राचीन भारत के
ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह परिच्छेद की अनुमति दी गई है? तो 21 का आंसर ऑप्शन डी होता है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट लिखा है मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? 22 का आंसर बताना है। तो 22 का आंसर बी होता है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है 23 लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 24 का आंसर बी होता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 ईस्वी में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 25 नंबर सवाल यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मैथ का दिया है इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट 26 लिखा भारत और चीन के बाद भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ? भारत चीन युद्ध, चलिए ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर 1962 में युद्ध होता है चाइना के साथ। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायती राज हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, आप लोग बताइए कौन सा संबंधित नहीं है। पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव कराते हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो ये गलत है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से। पंचायती राज का संबंध जो है 73वां संविधान संशोधन से है, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, इसलिए कथन हमारा बी गलत लिखा गया है। इसका आंसर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है 28 लिखा गया ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करती है? अफ्रीका महादेश को। तो 28 का आंसर याद रखिएगा, अफ्रीका के लिए काला महादेश होता है, अफ्रीका के लिए काला महादेश। नीला जो प्रदर्शित करता है इसमें ये यूरोप को प्रदर्शित करता है। किसे? तो याद रखेंगे यूरोप को। पीला जो होता है ये पीला एशिया महादेश को निरूपित करता है, एशिया महादेश को। और लाल जो है ये अमेरिका को, यूएसए को प्रदर्शित करता है। तो ये सभी याद रखेंगे और भी अदर्स कलर्स को। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार, तो टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ठीक है। चलिए अगला सवाल है 31 से कहा गया जिस प्रकार पानी फिल्टर से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे होगा? तो फिल्म का संबंध यहाँ पर सेंसर से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखिए लिखा गया है भारत के संविधान की अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो 243 ख के तहत जो स्थापित किया गया है वो है पंचायत। कौन सा है? पंचायत है। और पंचायतों को 29 विषय प्रदान किया गया है। कितने विषय? 29 विषय प्रदान किया गया है। और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 से इसे लागू किया गया है। पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए लिखा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ पूछा गया है। इसका अर्थ होता है कि विधि और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने और न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है 46 अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है? दक्षिण एशिया में क्या शामिल है? तो 46 का आंसर याद रखिएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
नेक्स्ट लिखा गया जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसका नाम बताइए क्या है। 47 का आंसर ऑप्शन ए होता है भूमध्य रेखा, जहां पर वार्षिक तापांतर क्या होता है, न्यूनतम होता है। आंसर ए हो जाएगा भूमध्य रेखा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल बताना है जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में है, निम्न में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां पर बाबा रामचंद्र ने किसान को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र के द्वारा जो संगठित किया गया था अवध के क्षेत्र में, अवध इसका राइट आंसर होता है। 51, तो लिखा गया है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी होता है फॉर्म 6B। नेक्स्ट लिखा गया कि निम्न में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। नेपाल से कौन सा सीमा साझा इसमें नहीं करता है। तो आंसर होता है झारखंड। झारखंड इससे सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार का बॉर्डर शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा गया बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था। तो आंसर डी होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा गया भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है। भारत एक खोज, आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पुस्तक लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी है। तो 57 का आंसर बी होता है 1.30 लाख। नेक्स्ट लिखा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। मराठी पाक्षिक था ये बहिष्कृत भारत, तो इसका संपादन किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया। तो 60 का आंसर याद रखना है, भारत ने इंग्लैंड को इसमें हराया है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से वह दुर्ग कौन है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। तो दक्कन की कुंजी जाना जाता है असीरगढ़ को, असीरगढ़ के किला, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 62 है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है। मुद्रा चिन्ह संबंधित, तो 62 का आंसर डी होता है 5 को। कितने को, 5 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 दिया है, गोल कृमि, नीमेटोड इनमें से कौन से तंत्र में मौजूद नहीं होता है। गोल कृमि इनमें से किस में मौजूद नहीं होता है। तो प्रजनन तंत्र में मौजूद होता है, पाचन में भी मौजूद है, उत्सर्जन में भी मौजूद होता है, लेकिन श्वसन तंत्र में मौजूद नहीं होता है। आंसर इसका कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, तो पहला बिल्कुल सही है। ये जीवाणु के विरुद्ध क्या होता है, प्रभावी होता है, जीवाणुओं के विरुद्ध, बैक्टीरिया के विरुद्ध। दूसरा एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू पर प्रभावी नहीं है, ये भी कथन सही है। सी में है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये कथन आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इसका उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 दिया गया है, निम्न में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। नेक्स्ट है आनुवांशिक इकाई या इंजीनियर्ड जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए थे। तो सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था मानव इंसुलिन, यहाँ पर आंसर होगा इसका, ठीक है, मानव इंसुलिन का। चलिए अगला सवाल 81 है, तो लिखा गया निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही नहीं है उस कथन का चयन करें। 81 नंबर सवाल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला और तीसरा कथन, ठीक है,
पहला और तीसरा कथन इसमें सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 लिखा गया दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताइए क्या है। तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने का काम करता है वो होता है रेनिन। रेनिन इसे पचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 84 आ चुका है। लिखा निम्न में से कौन से उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो जल का जो परिसंचरण किया जाता है कई बार डिस्कस किए हैं, जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ये भोजन का, भोज्य पदार्थ का, यह भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम उत्तक। अगला सवाल है 85 लिखा गया निम्न में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। तो आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है, तो 85 का आंसर याद रखिए, 85 का आंसर सी होता है 2 तथा 3। ठीक है, दूसरा और तीसरा। अगला सवाल होगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो मुक्त रूप से जो गति करता है उसका उदाहरण इसमें ऑप्शन ए है समरूपीय त्वरित गति। समरूपीय त्वरित गति। नेक्स्ट लिखा है कि किसी अयस्क के प्रद्रवन स्मेल्टिंग ऑफ ओवर का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है अवकृत करना। क्या करना, अवकृत करना। अगला सवाल, तो सवाल नंबर नेक्स्ट 98 में है तेल अधिप्लाव जैव चार सफलतापूर्वक उपयोग किया जाने वाला आनुवांशिकता इंजीनियरी सूक्ष्मजीवी स्पीशीज किसकी है। तो 98 का आंसर राइट होता है ऑप्शन ए, इसे स्यूडोमोनास कहते हैं, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो आंसर इसका क्या होगा। तो अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 3 कक्षाएं होनी चाहिए, तो इसमें आपका राइट आंसर जो बनता है वो आर्गन बनता है, क्योंकि आर्गन का परमाणु एटॉमिक नंबर जो है 18 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 8 और क्या बनता है, 8 बनता है। अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं की संख्या कितना है, 3 है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 100 लिखा गया यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है। तो 100 का आंसर याद रखना है ऑप्शन ए, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। नेक्स्ट, यदि किसी नदी की अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ए होता है बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अगला सवाल है 102 लिखा है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर बी होगा स्वपरागन। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है यह प्राध्वनिक तरंग निकालता है। सवाल नंबर 104 लिखा एका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है, एका सिलिकॉन को। तो आंसर सी होता है जर्मेनियम। सवाल नंबर 105 जो दिया है तो इसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉल्व करने पर इसका आंसर 111 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो इनमें से प्रथम पूछा गया है तो आंसर डी होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली में वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत और यानी कि पुर्तगाल के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में किया गया था और वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका शासक वहां का राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था और यहां से जब मसाला लेकर गया भारत से तो यूरोप के बाजार में बेचा तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। कितना गुना, 60 गुना मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल नंबर 108 निम्न में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है। कैंसर सरकोमा कहलाता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मीसोडर्मल उत्तक। नेक्स्ट है परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। मिथाइल ऑरेंज,
तो 109 का राइट आंसर ए होता है, इसमें लाल होता है मिथाइल ऑरेंज में। सवाल नंबर 111, लिखा किसी द्रव में ध्वनि तरंग की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल होती है माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के वर्गमूल के अनुतक्रमानुपाती। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा का नाम बताइए, क्या है ईरान की मुद्रा का नाम? तो 12 का राइट आंसर डी होता है रियाल। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। नेक्स्ट है 113, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो 13 का राइट आंसर डी होता है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 124, 19 फरवरी 2025 को किसने भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ज्ञानेश कुमार। देखिए चुनाव आयोग अभी बहुत ही चर्चा में है, तो ज्ञानेश कुमार याद रखिए, ये एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि मारिया विक्टोरिया केजर हेलविग मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? 25 का राइट आंसर सी होता है डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने ये खिताब जीतने का काम किया। नेक्स्ट लिखा है कि प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26 का आंसर बी होता है मोतीहारी। नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो 27 का राइट आंसर सी होता है थाईलैंड में। ठीक है, अगला सवाल 28 है, लिखा गया है कि आवन हैप्पीनेस रिपोर्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष पर कौन सा है? तो सबसे शीर्ष पर फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड। नेक्स्ट लिखा है किसी संख्या का, तो ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 29 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 14। नेक्स्ट लिखा है 30 में, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इनमें से मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट है भारत के प्रथम सरकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सहकारी विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा गुजरात में, और गुजरात ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में है, एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजार कप होता है पोलो, और पोलो में प्लेयर्स की संख्या बराबर पूछा जाता है, तो पोलो में टोटल 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो पोलो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब पोलो से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पोलो या चौगान खेलते समय ही ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल 46 में दिया गया है, लिखा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है 24 से 28 फरवरी 2025 ईस्वी को। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या इसमें 11 है, 11 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, लिखा गया है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? सुभद्रा योजना, तो 48 का आंसर बी याद रखना है, ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। सवाल नंबर नेक्स्ट है 49, तो यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है। इस रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने पर आंसर सी राइट आंसर आ जाएगा। और आज के सेट का अंतिम सवाल, लिखा है निम्नलिखित कार्य में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित इसमें कौन सा है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इनमें से संबंधित नहीं है। चूंकि नहीं कहा गया कौन संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। बाकी जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, ये सभी संबंधित है। तो आंसर इस सवाल का क्या होता है? ऑप्शन डी होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेट जो कंप्लीट होता है टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करिए कि आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए
ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।